दर्शकों, आजकल हम रोज सुनने में आ रहे हैं कि जितने भी अनमैरिड युवक या युवती हैं वो सिंगल रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि उन्हें रिलेशनशिप में बहुत से कड़वे अनुभव से गुजरना पड़ा है और ये कड़वा अनुभव उनके विश्वास का जो है बुरी तरीके से तहस नहस कर चुका है, और जिसकी वजह से वो किसी भी रिलेशनशिप में आना नहीं चाहते हैं। और एक ये अन्य रीज़न भी हम समझ सकते हैं कि जो है कमिटमेंट का भूत, जिससे हर कोई डरता है और भागना चाहता है, और यही वजह हो सकती है कि बहुत ज़्यादा ब्रेकअप्स हो रहे हैं और रिलेशनशिप इश्यूज़ हो रहे हैं, जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहता और भविष्य की भय से मुक्त रहना चाहता है। हाय दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेद में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो जो वर्तमान में जो परिस्थिति चल रही है, जिसकी भागदौड़ है, वो है राहु केतु के हाथ में है, जिसे हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया राहु केतु के घेरे में चल रही है, जिसमें जो शनि है एक कड़ी जोड़ने का काम कर रहा है, जो आपकी कर्म की गति और मति दोनों को निर्धारित कर रहा है। और ऐसे में इन लोगों की इनकी युति जो चल रही है, और साथ ही इन लोगों के जो प्रभाव आपको अपने देखने को मिलेगा अपने जीवन में, ग्रहों का प्रभाव निश्चित तौर से देखने को मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में इस प्रकार के अनुभव को लेकर आते हैं, और ये जो अनुभव होते हैं वो पूर्व जन्म से संबंधित होते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और दूसरी बात यह है कि देश, काल और पात्र यानी समय के अनुसार सब चीज का परिवर्तन होता है। जो पहले स्थिति कुछ और थी और आज की स्थिति में बहुत परिवर्तन देखने को मिलता है। तो कुंडली में अगर हम समझे, ज्योतिष की दृष्टि से देखें, तो क्यों हो रहा है बार बार ब्रेकअप या रिलेशनशिप इशू। देखिए, ब्रेकअप के अगर समझे तो उसके लिए पंचम भाव को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पंचम भाव आपकी लव अफेयर को दर्शाता है, आपकी कमिटमेंट को दर्शाता है, आपकी सोचने समझने की क्षमता को दर्शाता है, आपकी निर्णय लेने की क्षमता को दर्शाता है। अब इस पर यदि राहु केतु का प्रभाव आ जाए या यहाँ पे राहु केतु आ जाए तो इस संबंध को टिकने नहीं देता, क्योंकि दोनों ही इंस्टेबिलिटी का कारण बन जाते हैं। कहीं ना कहीं राहु अगर आपके भीतर बहुत ज्यादा मोह उत्पन्न करता है, इन्फैचुएशन देता है, बहुत ज्यादा अटैचमेंट देता है, तो केतु एक तीव्र मोह देने के बाद एकदम से झटके से उससे आपको दूर कर देता है, क्योंकि केतु का काम होता है आपको मोक्ष की तरफ ले जाना, संसारिक सुखों से पृथक करना। क्योंकि जानते हैं संसारिक जो है दुख का कारण है, जो दुख कह सकते हैं कि एक प्रकार का दुख का घर है, पृथ्वी को माना जाता है। तो इसकी वजह से राहु केतु की जो एक्सेस की वजह से राहु केतु की जो जिस साइकिल में हम, इस सर्कल में जो हम घूम रहे हैं, तो इसका प्रभाव देखने को तो निश्चित है। और शनि जो है हमारे कर्म बंधों को इसमें जोड़ने का काम करता है, और शनि जितने भी कड़वे अनुभव रिलेशनशिप को लेकर हमें देखने को मिलते हैं तो इसके कारण शनि होते हैं। शनि आपको बहुत से कड़वे अनुभव से गुजार के मैच्योरिटी प्रदान करता है, आपको परिपक्व बनाता है। इसके अलावा शनि जैसे मैंने बताया पंचम भाव में होना या वक्री अवस्था में होना, तो बार बार एक ही संबंध के कारण बहुत ज्यादा कड़वे अनुभव आपको देखने को मिलता है। उसके बावजूद भी आपके रिलेशनशिप में ठहराव देखने को नहीं मिल पाता। ईमानदारी दिखाने के बावजूद भी, अपनी तरफ से कॉपरेशन दिखाने के बावजूद भी पार्टनर आपको समझता हुआ नजर नहीं आएगा। कहीं ना कहीं पूर्व जन्म में आपने उनके साथ कुछ ऐसे ही किया होता है, तभी शनि आपके पंचम भाव या एकादश भाव से संबंध बनाते हैं। इसके अलावा अगर समझे तो मंगल दिलचस्पी को जल्दी ही खत्म कर देता है। यदि मंगल आपके पंचम भाव से संबंध बनाता है, खासकर शुक्र बीत के साथ आ जाए, तो जितनी जल्दी आप प्यार में पड़ते हैं तो उतने ही प्यार से आप बाहर निकलते भी हैं। मन उतनी जल्दी उकता जाता है, फिर किसी दूसरे व्यक्ति की तलाश में आ जाते हैं। तो एक स्टेबिलिटी की कमी तो देखने को मिलती है, साथ ही इसके वजह से एक विकार उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से संबंध तहस नहस हो जाता है और व्यक्ति हमेशा जीवन पर्यंत भटकता ही रहता है। और ऐसे में जब व्यक्ति का विश्वास एक बार खत्म हो जाता है तो उसके ऊपर कोई दूसरा विश्वास नहीं करना चाहता है। इसके अलावा वक्री ग्रह भी मैंने बताया कि जैसे शनि है और राहु, तो केतु वक्री है ही है, और साथ ही मंगल वक्री अवस्था में आ जाए तो कहीं ना कहीं ये आपके जो संबंध को लेकर या पुराने संबंध को लेकर बार बार आपको तकलीफ देता है। सूर्य की अगर हम बात करें तो सूर्य पंचम भाव में आना एक प्रकार से ईगो क्लैश की समस्या देखता है, जहाँ पे आप अपने अहम को, अपनी सोसाइटी स्टेटस को लेकर या अपने आसपास के समाज को लेकर आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं। ऐसे में अपने पार्टनर को, अपने संबंध को ज़्यादा महत्व नहीं देते, ना ही इसको जस्टिफाई कर पाते हैं। और जबकि आपको अपने संबंध को समझना होगा, ना कि सोसाइटी या समाज को। यदि आपको सोसाइटी समाज को समझना है तो फिर आपको इसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, जो सोसाइटी के नाम पे या समाज के नाम पे या स्टेटस के नाम पे संबंध में पढ़कर फिर इसी के आधार पे, इसी का बहाना बना के अलग होते हैं, तो ऐसे में व्यक्ति में समझदारी की, दूरदर्शिता की कमी देखी जा सकती है। अब बात करेंगे चंद्रमा और केतु का। चंद्रमा केतु का संबंध कहीं ना कहीं एक विच्छेदन उत्पन्न करता है, डिटैचमेंट लाता है, किसी भी संबंध में पड़ने नहीं देता। एक इमोशनल ड्रेनेज के बाद, यानी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल डैमेज हो जाती हैं, तब उसके बाद आपका किसी पर विश्वास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में ना ही आप एडजस्टमेंट कर पाते हैं, ना ही कॉपरेट कर पाते हैं, और किसी प्रकार से कोई अलाइनमेंट में आप नहीं आ पाते हैं। तो ये भी अगर युति आपकी कुंडली में बनी हुई है तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये किसी प्रकार से रिलेशनशिप में टिकने नहीं देता, और मन हमेशा
प्रकार की शंका से और भय से ग्रस्त रह सकता है कि ये क्या संबंध आगे चलेगा। इसके अलावा शुक्र वृश्चिक राशि में आने से भी आप ये देखेंगे कि जो व्यक्ति के भीतर दिखावा ज़्यादा रहता है, भीतर ही कुछ और रहता है, यानी आपके भीतर सिर्फ एक दिखावा बन का प्यार रहता है, प्रेम रहता है जो अपने पार्टनर से दिखाते हैं, भीतर तौर से आप उतना कनेक्शन महसूस नहीं कर पाते। देखिए पूरा खेल एनर्जी का, ये पूरा ब्रह्मांड एनर्जी से चल रहा है। जो आप सोचते हैं, आप ये माने या ना माने, उसकी जो सोच की जो एनर्जी हो सामने वाले व्यक्ति तक जरूर पहुंचती है, फिर वो चाहे नकारात्मक हो या सकारात्मक हो। जो आप सोचेंगे सामने वाले व्यक्ति पर उसका असर आपको जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि सब एक दूसरे के साथ एनर्जी से कनेक्ट हैं। अदरवाइज आप ये समझ सकते हैं कि इस शरीर में इस आत्मा का होना या शरीर का चलना फिरना, उठना, खाना पीना या बोलना बिना एनर्जी के संभव नहीं है। तो आपकी सोच भी एनर्जी से ही चल रही है, तो जिसका प्रभाव से आप मुक्त नहीं हो पाते। तो दर्शकों, ये महत्वपूर्ण जानकारी हमने इस वीडियो में शेयर करी है। अगर आप कई लोग बात करते हैं कि इसका उपाय क्या है, तो देखिए उपाय तो सिर्फ एक ही है, समर्पण भाव। अपनी तरफ से एक डिटैचमेंट की स्थिति को बना के चले, अपेक्षाओं से दूर रहे। समर्पण आपको केतु सिखाता है, जब आप समर्पण करते हैं तो आप सामने से कुछ अपेक्षा नहीं करते, एक्सपेक्टेशन नहीं करते, और ऐसी स्थिति में आप परिणाम से मुक्त होकर जीवन रहते हैं। फिर चाहे वो व्यक्ति आपके जीवन में रहे या ना रहे, उसका लेसन, उसका काम खत्म होते ही, उसके जो लेसन आपको सिखाना है उसका खत्म होते ही वो अपने जीवन से चला जाएगा। ऐसे में आप किसी प्रकार के तनावग्रस्त में नहीं आ पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि किसी के पीछे भागना या किसी को चेस करना या किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, विचार करना या पागलपन दिखाना समस्या का हल नहीं है, बल्कि समस्या को बढ़ाना है। क्योंकि जो आपके जीवन में है, जो आपके भाग्य में है, वो कहीं पे भी आए, कहीं से भी घूम फिर के आएगा, और नहीं है तो आपके भागने से वो आपके जीवन में नहीं आने वाला। तो दर्शकों, ये महत्वपूर्ण जानकारी आप इसे ज़रूर समझने का प्रयास करें। इसके अलावा आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।